नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। संपूर्ण भारत में 25 दिसंबर को कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं। 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे, और क्रिसमस डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी के लिए आने वाला समय बहुत ही सुखमय हो और बहुत ही अच्छा मौसम लेकर आए। तो डालते हैं नज़र मौसमी सिस्टमों पर। इस समय उत्तर भारत के भागों पर एक सर्कुलेशन और एक डब्ल्यू डी बना हुआ है। पहाड़ों पर डब्ल्यू डी है, मैदानी इलाकों पर सर्कुलेशन, और इसके पीछे एक नया डब्ल्यू डी आने वाला है जो 26 दिसंबर को दस्तक देगा उत्तर भारत के पहाड़ों के करीब। और इसके प्रभाव से जो सर्कुलेशन रहेगा वो ज़्यादा प्रभावी रहेगा। तो उत्तर भारत के कई इलाकों में आने वाले समय में बारिश और बर्फबारी, मैदानी इलाकों में भी कुछ स्थानों पर बारिश, और मध्य भारत में भी कुछ इलाकों में बारिश होगी, लेकिन 26 दिसंबर के बाद होगी। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे अगले बुलेटिन में। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं सैटेलाइट तस्वीरों में कुछ इलाकों पर उत्तर क्षेत्रों में बादल बने हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ऊपर से भी कुछ बादल आगे बढ़े हैं सर्कुलेशन के प्रभाव से, जो मैदानी इलाकों में है, लेकिन इन बादलों से आप बारिश की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हाई क्लाउड हैं और ये बादल आगे निकल चुके हैं। इसके अलावा पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की तरफ चलें तो यहाँ पर उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लेकर असम, मेघालय तथा मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, नागालैंड का जो रीजन है, इन भागों में भी कुछ जगहों पर बादल नजर आए। पूर्वी उत्तर प्रदेश पर, बिहार पर भी बादल नजर आए, लेकिन ये बादल इसी डब्ल्यू डी और सर्कुलेशन के प्रभाव से थे। ये बादल लाइट थे, लाइट क्लाउड थे और बहुत हाई ऊंचाई पर थे, जिस वजह से इनसे बारिश की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती नहीं है। तो ये जो रीजन दिख रहा है आपको पूर्वोत्तर भारत का उत्तरी इलाका, इन भागों में ज़रूर कुछ इलाकों में हलचल होने की संभावना है। इधर मध्य और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में कुछ ज़्यादा परिवर्तन होने के आसार फिलहाल अभी नहीं है। इस समय कोई मौसमी सिस्टम यहाँ पर नहीं है, लेकिन बादलों का प्रभाव राजस्थान समेत उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी इलाकों पर 26 दिसंबर से पहले 25 दिसंबर से ही बढ़ने लगेगा। श्रीनगर, शिमला, मनाली समेत जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये वो रीजन है जहां पर 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे के पहले तक काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हर साल आमतौर पर देखने को मिलती है यूजुअली, लेकिन इस बार बर्फबारी अभी तक बहुत कम हुई है। उसकी वजह डब्ल्यू डी का जो इंटेंस इम्पैक्ट था वो बहुत अधिक नहीं रहा, यानी कि इंटेंस वेदर सिस्टम नहीं आए। जो भी डब्ल्यू डी आए उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं रहा। बर्फबारी हुई है, ऐसा नहीं है बर्फबारी नहीं हुई है, और माइनस में टेम्परेचर नहीं पहुंचा, ऐसा नहीं है, लेकिन पहले जितना आमतौर पर 25 दिसंबर से पहले जितनी बर्फबारी होती थी उतनी बर्फबारी अभी नहीं देखने को मिली है। और इस समय एक डब्ल्यू डी बना हुआ है और उसके प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में और लद्दाख में कहीं कहीं पर वर्षा और स्नोफॉल की संभावना है। यहाँ पर स्नोफॉल के आसार श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, काजीगुंड से लेकर शिमला और मनाली समेत जो लाहौल स्पीति का रीजन है हिमाचल प्रदेश में, और यहाँ पर उत्तरकाशी समेत जो जोशीमठ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री का क्षेत्र है उत्तराखंड में, इन भागों पर ज़रूर बर्फबारी होने की संभावनाएं बन सकती हैं अगले 24 घंटों के दौरान। 24 घंटों के बाद उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम में काफ़ी बदलाव होने की संभावना है और इंटेंस हो जाएगा वेदर का प्रभाव, इंटेंस हो जाएगी वेदर की एक्टिविटीज़। मैदानी इलाकों में अगर देखें, यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तथा दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर आज आपने बादल देखे, और कल इन बादलों का प्रभाव थोड़ा और बढ़ सकता है, यानी कि जो सर्कुलेशन यहाँ पर आ रहा है उसके चलते राजस्थान और हरियाणा, पंजाब के ऊपर थोड़े से ज़्यादा क्लाउड दिख सकते हैं दिन में, और कुछ समय के लिए धूप को बाधित कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लगातार कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी इन बादलों में। और उसके बाद 26 दिसंबर से निश्चित रूप से दिन भर बादल छाए रहने की संभावनाएं बनेंगी और बारिश होने की संभावनाएं भी बनेंगी। फिलहाल पंजाब में अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा से लेकर करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, पलवल, नूंह, इन सभी क्षेत्रों में, हिसार और सिरसा समेत जो हरियाणा के दक्षिणी हिस्से हैं उन भागों में भी, और उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के इलाकों में भी कोल्ड वेव से राहत मिल चुकी है। ग्राउंड फ्रोस्ट, कोल्ड वेव, इन दोनों चीज़ों से राहत मिली रहेगी आने वाले 3-4 दिनों के दौरान, लेकिन कोहरा थोड़ा सा रहेगा और बादलों का प्रभाव रहेगा। मौसम शुष्क रहेगा 25 दिसंबर को। 26 दिसंबर से इन सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पश्चिम से लेकर पूरब तक ड्राई वेदर और साफ आसमान के साथ शुष्क मौसम दिन भर, लेकिन सुबह के समय कोहरे की जो इंटेंसिटी है थोड़ा सा आज की तुलना में बढ़ सकती है।
मॉइस्चर ज़रूर कम है एटमॉस्फेयर में, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर है कोहरा के लिए, घने कोहरे के लिए। और इस समय हवाओं की रफ्तार कम है, टेम्परेचर बिलो नॉर्मल है, 5 डिग्री के आसपास या उससे भी नीचे कई जगहों पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। हालाँकि कल ऐसा नहीं रहेगा, 25 दिसंबर को ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन कुछ इलाकों में इन स्थितियों के बीच में घना कोहरा बन सकता है, जहाँ पर मॉइस्चर या वाटर बॉडीज़ ज़्यादा हैं। तो कोहरे से थोड़ा-सा डिसरप्शन की आशंकाएँ बन सकती हैं। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में देखें तो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में भी ड्राई वेदर रहेगा, आसमान भी साफ रहेगा। पटना, गया, रांची, जमशेदपुर से लेकर कोलकाता, दीघा, मिदनापुर और 24 परगना, उत्तरी दिनाजपुर, इन सभी क्षेत्रों के साथ-साथ पश्चिम बंगाल के शहरों में भी ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल का जो हिस्सा है, इसमें दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी से लेकर गंगटोक समेत सिक्किम के जो पहाड़ी इलाके हैं, इन भागों में, अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर हल्की वर्षा या बर्फबारी हो सकती है, क्योंकि डब्ल्यूडी का इम्पैक्ट है और इसके चलते यहाँ पर स्नोफॉल की संभावनाएं बन सकती हैं 25 दिसंबर को। और इंटेंसिटी जो रहेगी स्नोफॉल की बहुत लाइट रहेगी। असम में थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं। मेघालय और नागालैंड, मणिपुर में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। मिजोरम और त्रिपुरा में ड्राई वेदर यहाँ पर इन दोनों राज्यों में रहेगा। यहाँ पर कोई वेदर सिस्टम इम्पैक्ट नहीं डालेगा। मध्य भारत के क्षेत्रों में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और गोवा समेत गुजरात, मध्य प्रदेश और दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इन सभी रीजन्स में ड्राई वेदर रहने की संभावना है। यहाँ पर ज़्यादा परिवर्तन मौसम के रुख में नहीं होगा। हालांकि राहत सर्दी से मिल गई है, कोल्ड वेव कम हो गई है इन सभी रीजन्स में, और अगले 2-3 दिनों तक कोल्ड वेव से इसी तरह से राहत की संभावना ओडिशा से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र तक है। उसके बाद फिर से उत्तरी हवाएं आएंगी और सर्दी की विदाई से पहले एक झोंका जो होगा सर्दी का, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकता है। फिर से कोल्ड वेव प्रभावित कर सकती है लोगों को। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आंतरिक कर्नाटक के उत्तरी और दक्षिणी इलाकों, तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और साथ ही साथ तमिलनाडु, पुदुचेरी, रायलसीमा और आंध्र प्रदेश के तटीय हिस्सों में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर पूर्वी मानसून धीरे धीरे कमज़ोर होता हुआ और जल्द ही ये इसका जो प्रभाव है वो कह सकते हैं कि बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा। अभी से हवाएं बदल चुकी हैं। कभी कभी बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं ज़रूर दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर पहुंच रही हैं, लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां काफ़ी कम हो गई हैं। दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।